हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। भगवान आपको सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रखे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और सुबह के 10 बज चुके हैं और थोड़ा धूप निकल आई है और हम जा रहे हैं आज खेतों पर स्प्रे करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी मशीन को चेक कर लेते हैं, कभी स्टार्ट ना हो। सर्दी का टाइम है, एक बार स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमें काफ़ी दिक्कत हो गई थी कि दवाई भी हमारी घुली रह जाए। तो मशीन हमने चेक कर लिया, सही स्टार्ट हो गई है। और हम इसे रख लें अपने रिक्शा में। तो हमने बाल्टी भी रख ली है और दवाई रख ली है और टंकी भी हमने रख ली। और इसको अच्छी तरह से बांध लें, तो हिले ना, रास्ते में गिर जाएगी, थोड़ा उबड़ खाड़ रास्ता है। तो हमने बांध लिया। अब फिर चलते हैं खेत की ओर। तो अब हम करते हैं सबसे पहले रिक्शा स्टार्ट। और रिक्शा स्टार्ट कर रही है आज गीता। स्टार्ट करके देख रही है मैं स्टार्ट हो पाता है या नहीं। देखो क्या होता, पहली बार कर रही है और सर्दी का टाइम है, हो गया नहीं। और ये स्टार्ट हो गया। तो अब इसको हम मोड़ लेते हैं और ये इसको हमने मोड़ लिया है। और धूप थोड़ा निकल आई है। तो हम कई दिन से सोच रहे थे कि स्प्रे हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही थी, मौसम सही नहीं था। तो उसकी वजह से स्प्रे नहीं हो पा रही थी, कई दिन लेट हो गई है। आज थोड़ी धूप निकल आई है तो हम चल दिए, मौके का इंतजार था। और पानी भी नहीं चल रहा है खेत पे, तो इसलिए हमने दोनों ही बात हमारी सही बैठी है। धूप भी निकल आई है और खेत पे ही पानी है। तो हम चल दिए अपना रिक्शा लेकर खेत की ओर। और हम आप पहुंचे अपने खेत पर जहां हम स्प्रे करनी है। और यहाँ देखो इंजन चल रहा है, यहीं से हम पानी लेंगे। पड़ोस में इंजन चल रहा है, इसी इंजन से हम खेत भरते हैं। तो सबसे पहले हमारे खेत में हो रही थोड़ी सरसों, हमने बोई नहीं थी, अपने आप ही हो गई है। तो सोच रहे हैं थोड़ा सरसों मिल जाए तो साग बन जाएगा। बथुआ तो नहीं मिलेगा, बथुआ है ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलता अब तो। कि होने के साथ किसान दवा लगा देते हैं, तो बथुआ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बेचने वाले से लेना पड़ता है, तो बेचने वाला है उससे बथुआ ले लेंगे और पालक ले लेंगे और सरसों हमारी हो जाएगी, तो साग बन जाएगा। देखो काफ़ी सरसों खड़ी है, बहुत अच्छी पौधा है, बहुत अलवाए अलवाए है। तो हम गीता इसने तोड़ लेती है। तब तक मैं दिखा रहा हूँ आपको स्प्रे हम क्यों कर रहे हैं इस खेत में। ये देखो कांटे हैं, कितने कांटे हैं, इसकी वजह से मेन रूप से हमें स्प्रे करनी पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा है और खेत में फैलते ही जा रहे हैं। हर साल बढ़ जाए, हम स्प्रे करते हैं फिर हो जाते हैं। तो और पिछली बार तो हमने गेहूँ काटने के बाद में जला दिए थे, फिर ही पता ना कहाँ से इनका बीज आ जा। और ये जा नहीं रहे खेत से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गीता अभी तक जब तक अभी सरसों तोड़ रही है साग के लिए, मैं बना लेता हूँ दवा। और ये डिब्बा लाए थे हम दवा घोलने के लिए। और ये दवा रखी हुई है हमारी पॉलीथिन में। ये दो तरह की दवा है, एक तो 2,4-D है और एक दूसरी है बलूरी की दवा। तो 2,4-D बथुआ और एक कांटे वाली दवा को, यानी चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार उसे मारने काम आती है। और ये आधा लीटर, तो इसमें से गिरेंगे हम आधी, ये 10 बीघे के लिए है। और ये हम डिब्बा ले लिया है, इसी से नाप के हम बनाएंगे दवा। बाल्टी लाए थे पानी भरने के लिए टंकी में, और डिब्बा लाए थे हम दवा घोलने के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं हम पानी और उसके बाद घोलेंगे दवा। तो हम बाल्टी में हमने पानी ले लिया है और अपने अब डिब्बा और दवाई ले लेते हैं और इन्हें बना लेते हैं दवा। तो डिब्बा साफ कर लें, इसमें थोड़ा मिट्टी जमी हुई थी, ऐसी पड़ा था। इसमें हम दवा घोलते हैं। पहले भी सिंधानों में भी हमने इसी डिब्बे में दवा घोली थी, तो इसी में घोल रहे हैं। और ये बनानी है हमको 7 टंकी बनानी है, 5 बीघे में 7 टंकी। और 10 टंकी इसलिए लगा रहे हैं ज़्यादा कि दवा कहीं कहीं से घास छूट ना जाए खेत में। मतलब अगर जहाँ दवा नहीं पहुंची, कम लगेगी तो घास रह जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, बहुत बुरी लगेगी, पिछली बार रहेगी। तो इसलिए हमने 2 टंकी और बढ़ा दी हैं। और दवाई भी ऐसी गिर रहे हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए ना कम, सही मात्रा में पड़नी चाहिए, लगभग आधी ही पड़नी चाहिए। तो अब हम बनाएंगे 7 टंकी दवा। सबसे पहले हमने डाल लिया है पानी, उसके बाद डालेंगे दवा और हमारी दवा बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी पूछ रहे कौन सी दवा लगा रहे हो, किसान है सब अलग अलग दवा लगाते हैं। तो पूछ रहे कौन सी दवा है, तो हम बता रहे कि 2,4-D, और हमने बता दिया ना, ठीक है एक ही तरह की दवा लगाओ। जब 2 तरह की घास है ही नहीं तो क्यों लगा रहे 2 तरह की दवा। तो हमने
ये दवा डाल ली अपनी टंकी में, पहले पानी डाल लिया था, उसमें दवा डाल ली, यानी कि बीच में दवा डाली है, और इसमें थोड़ा पानी और डाल लेते हैं और हमारी टंकी फुल हो जाएगी। तो यहीं से भर लेते हैं, थोड़ा पानी साफ चाहिए तो हमने यहीं से भर लिया है पानी। और देखो गेहूं कितने हरे भरे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, जहां भी देखोगे आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। ये देख लीजिए। तो अब हम टंकी को कर लेते हैं अपने को फुल, 20 लीटर की टंकी है, और इसको अब कर लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट में थोड़ा दिक्कत कर रही है, यहाँ से घर से यहाँ तक आने में थोड़ी सर्दी सी मान गई है, तो कई बार में स्टार्ट हुई है, फिर भी चलो ठीक हो ही गई। कभी स्टार्ट एक बार तो स्टार्ट नहीं हुई, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो अब हम जा रहे हैं स्प्रे करने के लिए, और ये हमारी पहली टंकी है, और हमें मारनी 7 टंकी। तो चलते हैं फिर खेत की ओर। और ये चप्पल उतार दिए हमने यहीं पे, खेत अभी गीला है, पाँव बैठ रहे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, चप्पलों से काम नहीं हो पाएगा। तो चप्पल हमने यहीं छोड़ दी और हम खेत में पहुंच गए हैं, और इस तरह हम पूरे खेत में स्प्रे करेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह हमें पूरे खेत में 7 टंकी स्प्रे करनी है। और बराबर में सरसों भी है, सरसों पे बढ़ गया तो दूसरे खेत में नहीं जानी चाहिए दवा। और हमारा स्प्रे का काम बिल्कुल अब खत्म हो गया है, और फिर हम चलते हैं घर की ओर। हमने अपनी टंकी, दवा, बाल्टी रख ली है रिक्शे में, और फिर कर लेते हैं अपने इस रिक्शे को स्टार्ट। टाइम से काम खत्म हो गया है। देखो स्टार्टिंग में काफी दिक्कत कर रही है, फिर दोबारा सर्दी में मान गया है। और अब हम आ गए अपने घर पर, तो अपने सामान उतार कर रख लेते हैं घर, टंकी रख देते हैं, और बाल्टी भी और दवा भी। तो टंकी हमने खोल ली है, और इस सामान को रख देते हैं घर। बाल्टी को अच्छी तरह से साफ करेंगे कि दवाई की हो गई है, मांजनी पड़ेगी अच्छी तरह। और यही इसे छोड़ देते हैं, हैंडल पर रख देंगे बाल्टी। तो वो बाल्टी में अभी दवा है, इसलिए इसको दवा को रखेंगे घर, और बाल्टी पहुंचा देंगे नल पे अच्छी तरह से मांज के। हम भी कपड़ा चेंज करेंगे, नहाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए